Assalamu alaikum student. Hopefully you are fine and shine there. आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह सिंटेक्स बुक बोर्ड की क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स का वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम एज ए स्टूडेंट किन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 17 आपका है, तो उसकी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो 17.1 है। 17.1 नॉर्मली हमारी एमसीक्यू बेस्ड होती है और 17.2 में हमारे पास भी ये भी ऑलमोस्ट हमारी एमसीक्यू बेस्ड होती है। 17.3 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 17.3 में नॉर्मली वेन डायग्राम को डिस्कस किया जाता है। 17.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ को आपको वेरीफाई करना है और दोनों लॉज से करना है। आपको मालूम है कि डी मॉर्गन्स लॉज दो होते हैं, उन दोनों से में से किसी एक से ही क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना होता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि 17.4 में क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फिर से डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, मगर इसमें वेन डायग्राम से शो करना है। तो बेटा एग्जाम में वेन डायग्राम आती नहीं है, नॉर्मली डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो जब आप डी मॉर्गन्स लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को भी कवर कीजिएगा, ठीक है। अब जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेन एक्सरसाइज है वो है 17.5। बेटा 17.5 में मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। वैसे तो नॉर्मली यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन 12 तक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बस इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप या तो टिक लगा लें या एक नोटबुक लेके बैठें और उन पर क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करें। 17.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9 और 10, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। फिर इसी के साथ जब चैप्टर खत्म होता है तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज आती है। उस रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास नॉर्मली एमसीक्यूज होते हैं और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने जब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आप उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और ये रिव्यू एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि समटाइम रिव्यू में से भी आता है। उसके बाद हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी जाती है जो चैप्टर से रिलेटेड होती है। तो इस समरी में से भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हर चैप्टर के बाद रिव्यू एक्सरसाइज और समरी एक्सरसाइज, समरी जो है वो आपने लाजमी उसको देखना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 18, वो है वेरिएशन। वेरिएशन में हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें 18.2, 18.5 और 18.7 ये नॉर्मली हमारे पास जो एक्सरसाइजेज है ना, ये सिमिलर एक्सरसाइजेज हैं। यानी इनमें आपने वेरिएशन का डिस्कस करना होता है, वेरीज को डिस्कस करना होता है। आपको मालूम है कि दो तरह के वेरीज होते हैं, एक डायरेक्ट वेरीज होता है और एक इनवर्स वेरी होता है, ठीक है बेटा। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टली एक इनवर्सली। तो 18.2, 18.5 और 18.7 ये तीनों एक्सरसाइज सिमिलर एक्सरसाइजेज हैं और इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपने कर रहे हैं। जो आपको अच्छे लगे, आसान लगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 18.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। फिर 18.2, 18.5 और 18.7 ये सिमिलर मैंने आपको बताया।
इसके बाद 18.3 जो है वो स्टार्ट होती है, बट 18.3 में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जिसमें आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की में से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है बेटा, फिर हम आते हैं 18.4 पर, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। फिर 18.6 पे जब आप आते हैं तो 18.6 में भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक, इससे पीछे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आपने उस एग्जाम्पल्स को भी करना है और आपने रिव्यू एक्सरसाइज को भी देखना है 18.7 के बाद। रिव्यू में एमसीक्यूज भी हैं और एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और फिर समरी, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 19 पर। ये चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपको मालूम है कि 19.1 और 19.2 ये दो एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, बट इनमें जो 19.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आपको मालूम है कि 19.2 में से आता है, बट फिर भी आप 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 और आखिर में 14, इन क्वेश्चंस की भी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, फिर आ जाते हैं हम 19.2 पर। अच्छा, 19.2 नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से लाजमी तौर पर एक क्वेश्चन बनता है 6, 7 और 8 में से। इसी तरह इसके चैप्टर के आखिर में रिव्यू एक्सरसाइज है और फिर समरी है। वैसे ही जैसे मैंने आपको वीडियो से पहले कहा कि आपने इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। जी स्टूडेंट, चैप्टर 20 में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें 20.1 जब हम ओपन करते हैं तो 20.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। उसके बाद 20.2 में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर हम जाते हैं 20.3 की तरफ। 20.3 से बेटा रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2022 से 2025 तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम जाते हैं 20.4 पर। अच्छा जी, 20.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम जाते हैं 20.5 पर। 20.5 में आपके पास क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अब तक 6 और 7 से कोई क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट फिर भी रेयर केसेस में आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। माइट बी पॉसिबल कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी तक आया नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर आखिर में इसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज है और समरी है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन। बेटे इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं और पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है कि इसमें 4 कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं।
जो कि चारों अलग अलग एक्सरसाइज में, हर एक्सरसाइज में एक एक कॉन्सेप्ट है। तो आपने जो जिन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है वो है 21.1 इसके ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, और 21.2 इसके 5 क्वेश्चन है, इसमें से भी प्रैक्टिस करनी है। फिर इनसे रिलेटेड जो पीछे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं वो भी आपने देखने हैं, और उसके साथ आपने रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसकी प्रैक्टिस और समरी को देखना है। बेटा 21.3 और 21.4 इसमें से अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप चाहें तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी 21.1 और 21.2 है। इसमें भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है और एमसीक्यूज दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो भी आपने बहुत थॉरोली देखने। बेटा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर नंबर 22। देखिए इसमें 22.1 22.2 ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, ठीक, बट आपको पता है पेपर में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते नहीं है इतने ज्यादा। तो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उनमें आपके पास हम आपको बताते हैं कि 22.3 से स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। 22.3 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1, इसमें भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होंगे। आपको जी तक दिया हुआ है, आपने कोई भी इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया, 2, 7 और 8, 1, 2, 7 और 8 इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। फिर बेटा 22.4 आती है, ये भी बेसिक है और इसमें ग्राफिकल, हमें मीन मीडियन मोड को डिफाइन करना होता है, तो ग्राफिकल आता नहीं है नॉर्मली मैट्रिक में। फिर आखिर में इसमें आ जाती है 22.5। बेटा 22.5 जो है उसमें जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। बेटा फिर इसमें रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है और समरी आ जाती है, तो वही आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट, अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 29 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 22 के बाद डायरेक्ट 29 बता दिया, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कहाँ गया? तो बेटा एज यू नो कि वो थ्योरम बेस्ड चैप्टर्स हैं, तो थ्योरम के आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी थ्योरम आती है और लॉन्ग में भी आती है, तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लें, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 29, अब चैप्टर नंबर 29 आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। बेटा इसमें लॉन्ग में से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, तो अगर हम 29.1 पर जाते हैं तो ये बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो बेटा ऑलमोस्ट बेसिक तो 10 नंबर का नहीं बनेगा ना, तो इसलिए हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। हम आते हैं 29.2 पर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन नंबर ऐसे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। फिर 29.3 ये भी तकरीबन वही चीज़ है कि वहाँ हम ट्राइंगल और सर्कल को डिस्कस करते हैं, यहाँ आके हम स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन और ये रेगुलर पेंटागन इनको डिस्कस करते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते नहीं हैं, बट फिर भी आप थोड़ा अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29.2, 29.4, ये 29.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3, 4, 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके 29.4 के क्वेश्चन 3, 4, 5। और इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 29.5। इसमें भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 बैक पर है, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें भी रिव्यू आ जाता है और समरी आ जाता है। आपने एज इट इज जैसे पिछले चैप्टर्स में, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में इस पर देखा था कि रिव्यू और समरी को डिस्कस करना है और स्टडी करना है और पढ़ के जाना है, तो इस चैप्टर की भी रिव्यू और समरी देखनी है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें जो 30.1 है वो पूरी होल एक्सरसाइज बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें से आता नहीं है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। इसके बाद आती है 29.2, ठीक है बेटा, 30.2, 30 चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 30.2 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर हैं वो क्वेश्चन 6 to 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये आ सकते हैं। क्वेश्चन 6 to 10 इन क्वेश्चन की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बट जो मेजर और मेन एक्सरसाइजेज इन चैप्टर की हैं वो है 3, 4 एंड 5। 3 में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। 6 में आपके 5 पार्ट्स हैं, आपको 5 पार्ट पूरे की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं 30.4। 30.4 में आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं। इन 12 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। और फिर इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें 5 क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और समरी भी डिस्कस करनी है आपने और एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने फिर एक बार आपको बताऊं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए उनमें जो एग्जाम्पल्स है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और लास्ट में आपने रिव्यू और समरी को भी स्टडी करना है, ठीक है बेटा। अब आए थ्योरम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जब थ्योरम सेक्शन में आप देखते हैं तो आपके पास लॉन्ग में भी 4 थ्योरम आती हैं, जिसमें क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन होता है, फिर दूसरा सेपरेट क्वेश्चन होता है और एक लास्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके पास 2 थ्योरम्स आती हैं। यानी अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो थ्योरम के होते हैं। तो इसका मतलब है थ्योरम करना एक लाजमी, क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ 5। एक क्वेश्चन 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें इनवर्स मालूम करना होता है, और एक क्वेश्चन 29 चैप्टर से, ये 2 चैप्टर से आता है। और फिर उसके बाद जो थ्योरम 3 आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी आती हैं। एक थ्योरम डेफिनेटली चैप्टर नंबर, अच्छा ये लॉन्ग थ्योरम्स कहलाती हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 23 है पैथागोरस थ्योरम। इसमें आपके पास 2 थ्योरम्स होती हैं और दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है 23.1 और एक है 23.2। ये दोनों थ्योरम्स आपकी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फिर चैप्टर नंबर 24 भी आपके पास लॉन्ग थ्योरम पर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें से भी लॉन्ग थ्योरम बनती हैं। इसमें टोटल 4 थ्योरम हैं। देखें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट से कि बेटा 3 और 4 चांस पर है कि वो आ जाए, तो 3 और 4 आ गई थी। इस दफा जो चांस बन रहा है वो 1 और 2 का बन रहा है। आपने चारों करनी है बट 1 और 2 पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, और 24.1 और 24.2 को बहुत ज्यादा अच्छे से देख के जाना है और पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, समझ के जाना है। और इसी तरह 3 और 4 को भी देखना है, बट 1 और 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 से जो होता है, 25 से हमारे पास शॉर्ट थ्योरम शुरू हो जाती है। अब इसकी मैं आपको बताता हूं कि 25 में कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसको भी मार्क कर लीजिए। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, यानी 25.1, 25.3 और 25.4 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप 26 पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 26 पे जाते हैं, तो ये टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है, ये भी थ्योरम बेस है। जब आप 26 को डिस्कस करते हैं तो 26 की थ्योरम नंबर लिख लीजिए, 26.2, 26.3 और 26.4।
आपने इसकी भी अच्छी से लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 27। इसमें से भी शॉर्ट थ्योरम्स आती हैं, तो इसको भी डिस्कस करते हैं हम। कॉर्ड्स एंड आर्क्स, चैप्टर नंबर 27 में आपके पास थ्योरम नंबर 27.2 और 27.4, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही आती है नॉर्मली, तो आप इन दो की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 28 पर जाते हैं, चैप्टर नंबर 28 पर चले जाते हैं, तो 28 आपके पास है एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें आपके पास 28.1 और 28.3 ये जो थ्योरम्स है आपने इनकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग करनी। अच्छा बेटा, ये इनके लास्ट में भी आपके पास थ्योरम के चैप्टर में भी आपके पास, जैसे आप प्रीवियस चैप्टर्स में देख रहे थे, तो नॉर्मली रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं और समरी होती है, तो आपने इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज देखनी है और इसकी भी समरी देखनी है। होपफुली बेटा आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे और इंशाल्लाह अपने इस पेपर को आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।